जैन वेटरन्स आप देख रहे हैं आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स हो। दोस्तों, जैसे ही आपका पेंशन बैंक से स्पर्श में ट्रांसफर होता है तो उनको पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही बैंक से स्पर्श में जाएगा तो भी आपको पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन होगा क्या, वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप री एम्प्लॉयड हैं या नहीं। अगर आपने री एम्प्लॉयड यस कर दिया तो पीसीडीए प्रयागराज यानी स्पर्श आपका पेंशन से डीए तो रोकेगा ही रोकेगा, और साथ में आपको फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट से लाखों रुपया में, 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों मिलियंस ऑफ रुपीज में, यानी 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया रिकवरी का आपको लेटर भेज देगा और रिकवरी करना चालू भी कर देगा। ये सिर्फ पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन के समय ही नहीं, जैसे हमारे बहुत सारे बंधुओं ने मुझे फोन किया, उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया और लाइफ सर्टिफिकेट देने के समय उन्होंने ईमानदारी से बोला कि भाई मैं री एम्प्लॉयड हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका पे प्रोटेक्शन हो गया, फिर भी जैसे ही आप यस करेंगे री एम्प्लॉयड तो आपका डीए स्पर्श बंद कर देगा और साथ में आपको पीछे से 10 लाख 20 लाख रुपया रिकवरी का लेटर भेज देगा, स्टार्ट भी कर देगा रिकवरी करने के लिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? हमारे एक सीनियर हैं यशवंत सर, वो 1995 बैच के हैं। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। उनका पेंशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ रहा था। जैसे ही उनका पेंशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से स्पर्श में ट्रांसफर हुआ तो उनको बोला गया कि पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करें। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ईमानदारी से पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन करके बताया कि मैं री एम्प्लॉयड हूं, तो न सिर्फ उनका डीए रोक दिया गया, उनके ऊपर 12 लाख रुपए का रिकवरी पीसीडीए प्रयागराज ने ठोक दिया। और बंदा क्या करेगा, वो परेशान थे। तो चलिए मैं उसी सर से बात करता हूं कि उनके साथ जो घटना हुई है, इस घटना के खिलाफ, जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ उन्होंने अपना लड़ाई कैसे लड़ाते रहे। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं सर को, जो यशवंत सर हैं 1995 बैच के। उन्हीं के जवानी सुनते हैं कि वो इस स्पर्श के अन्याय के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ा। तो चलिए सबसे पहले स्वागत है सर यशवंत सर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपसे प्रार्थना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे भाइयों को दीजिए जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में, जिनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ताकि वो अपना लड़ाई जारी रख सके। और बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। नमस्ते सर, मेरा नाम है होले संतोष यशवंत, एक्स लीडिंग सीमैन, और मैं टॉप 95 बैच का हूँ और 31 जुलाई 2010 को रिटायर हुआ। उसके बाद में मैंने 28 फरवरी 2012 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज अ पटवार। उसके बाद फिर अभी स्पर्श में री-एम्प्लॉयमेंट पीडीवी करते टाइम री-एम्प्लॉयमेंट जब मैंने येस करने के बाद में मेरा नवंबर में मैंने री-एम्प्लॉयमेंट येस किया और दिसंबर में मेरा रिकवरी आया 11,78,372 इन मतलब 12 लाख 226 रुपए का रिकवरी पीसीडीए प्रयागराज ने आपके ऊपर ठोक दिया और साथ में डीए भी बंद कर दिया। ये भी बंद कर दिया। सर आगे। उसके बाद में मैंने ग्रीवेंस डाला, 4 ग्रीवेंस डाली मैंने। 4 ग्रीवेंसेस कहां डाला पहला सर आपने? स्पर्श पोर्टल पे। स्पर्श पोर्टल पर आपने ग्रीवांसेस डाला कि आपका रिकवरी हुआ है जो गलत हुआ है। हाँ। जी सर आगे। उसके बाद में उसका बस ओनली इन प्रोग्रेस आ रहा था, एस्केलेट करके ऑप्शन आया था, वो 2 ग्रीवेंस आगे भी थे, उसका फिर भी कुछ सॉल्यूशन निकला नहीं। उसके बाद में मैंने सी पेंशनग्राम पे ग्रीवेंस डाला। अच्छा, मतलब लगातार आपने सर बहुत बार अपनी ग्रीवांसेस डाला, कस्टमर केयर को फोन किया, जो अपना पीसीडीए प्रयागराज का जो सपोर्ट सिस्टम जो नंबर दिया है 1800-180-5325, इस पर आपने लगातार फोन किया और ग्रीवांसेस डाला, लेकिन कोई वहां से आपको सपोर्ट नहीं रिप्लाई नहीं मिला दिया। और आपका नहीं, डीए कंटिन्यू काटते रहा और आपका रिकवरी भी काटते रहा। सही है सर? यस, तो यस सर। आप अब एक बात बताइए सर, जब ये बात बताइए कि फिर आपके मन में ये सीपी ग्राम का आइडिया कैसे आया?
सर आपका वीडियो देख के मतलब यूट्यूब चैनल का उसमें वो मतलब सीपीग्राम का और आपको मतलब मैंने एडवाइस भी माँगा था। हुँ। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने सीपीग्राम का मतलब ईमेल मतलब डाला सर सर। आखिर आप भी वेटरन्स हैं और हम भी वेटरन्स हैं। हम सभी को मिल कर के एक-दूसरे को सहायता करना चाहिए और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो सीपीग्राम आपने ऑफलाइन डाला या ऑनलाइन डाला? ऑनलाइन डाला सर। वेरी गुड सर। तो सीपीग्राम आपने कब डाला सर? सीपीग्राम 28 जनवरी तो 2024 को सर। अच्छा। तो सर सीपीग्राम के बारे में थोड़ा बताएँगे कि क्या-क्या डाला? सीपीग्राम में मेरा एक मतलब एक लेटर मतलब मेरा एक कवरिंग लेटर प्लस कैसे-कैसे मैंने मतलब जो जिस डेट को ग्रीवेंस डाला था वो प्लस क्या-क्या प्रॉब्लम आया था। मतलब मैंने रीएम्प्लॉयमेंट में येस किया, उसके बाद में मेरा पेंशन रिकवरी हुआ और उसके बाद में रिकवरी क्यों नहीं होना चाहिए? हुँ, वेरी गुड। जिसके हाँ, एज़ पर पीसीडीए सर्कुलर 200 डेटेड 12/4/2018 तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया है इलस्ट्रेशन, तो हाँ, उसके हिसाब से मैंने मतलब पूरा लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद में मैंने बोला कि ठीक है, मेरा जो पे प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, पे फिक्स हुआ है, वो भी मिनिमम पे स्केल पे। अच्छा, जैसे अगर मैंने में हाँ, लास्ट पे ड्रॉन मेरा अगर 15,030 था और मेरा यहाँ 13,250 अगर पे फिक्स हो रहा है, तो वो मिनिमम पे स्केल पे हो रहा है। अगर मतलब सर मिनिमम पे स्केल पे यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि हमारे भाई बंधु का जिनको बेसिक पेंशन जो ग्रेड पे एमएसपी मिला के बनता है, किसी का आपका मान लिया कि साढ़े 15,200 रुपया मिला था, आपको बना था पेंशन और आपको जॉइन करने के बाद 13,000 रुपया आपका बेसिक अपना ये बेसिक आपका जो पे फिक्स किया गया, सिविल डिपार्टमेंट के फिक्स हो द्वारा। रहा है। हाँ, यस, यस। तो इस दरमियान मतलब इसका मतलब उनको पे प्रोटेक्शन नहीं हुआ, मिनिमम पे फिक्स किया गया उनका, आपका हाँ, मतलब। मिनिमम पे फिक्स है। बहुत एज़ पर अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट का हाँ, हाँ, एक स्टेट गवर्नमेंट का जीआर है, हाँ, उसमें ही गाइडलाइंस दिया है कि जो मतलब पे प्रोटेक्ट का मतलब प्रोटेक्ट नहीं करना है, प्रोटेक्ट नहीं होता है पेमेंट, वो फिक्स होता है अच्छा, कुछ एडवांस इंक्रीमेंट देके पे फिक्स होता है। अच्छा सर, तो उसमें हाँ, उसमें मेरा मिनिमम पे फिक्सेशन हुआ है। बहुत जैसे अच्छा। मैं नेवी में अगर हाँ, 15,030 रुपए अगर ड्रॉ करता था, तो मेरा 13,250 का अगर पेमेंट फिक्स हो गया है, हुँ, तो मेरा दैट मीन्स मेरा मिनिमम पेमेंट मिनिमम पे फिक्सेशन हुआ है। अच्छा, तो सर आपने उसके ग्रीवांसेस डाला आपने सीपी ग्राम पर आपने कब डाला था सर? 28 जनवरी 2024 सर। यानी 28 जनवरी को आपने ग्रीवांसेस डाला सीपी ग्राम। तो उसके बाद कितने हुँ, दिनों में आपको रिज़ॉल्यूशन मिला सर? उसके बाद में मैंने फ़ॉलो किया, हर 2 दिन के बाद में मैं स्टेटस देखता था। बाद नहीं में सर, फिर आपने 29 फरवरी को फिर आपने सीपी ग्राम का कॉपी और एक लेटर बना के नोडल अफ़सर पीसीडीए को भेजा आपने, मेल किया आपने। यस सर, तो मेल किया 29 फरवरी को भेजा आपने। मेल किया, हाँ। मेल किया आपने कि भाई आपका सीपी ग्राम आपने डाला है, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। रिटर्न रिप्लाई कुछ दिया नहीं, तो उन्होंने रिटर्न रिप्लाई अभी नहीं तक दिया। नहीं। तो फिर क्या हाँ, किया आपने? उसके बाद भी मैंने फिर रिमाइंडर डाला सर एक रिमाइंडर कि कब डाला पीसीबी सर आपने? कहाँ डाला रिमाइंडर? सीपी ग्राम पे सर। सीपी ग्राम पर मतलब कि जब आपने 29 फरवरी को सीपी ग्राम के साथ आपने ईमेल किया नोडल अफसर प्रयागराज को, उन्होंने रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया, तो आपने 5 मार्च को आपने सीपी ग्राम में रिमाइंडर डाला। सही है सर? यस सर, यस सर। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद में फिर सीपी ग्राम ने मतलब सीपी ग्राम अथॉरिटी ने उनको प्लीज़ एक्सपेडिट करके रिमार्क करके 7 मार्च को भेजा। 7 मार्च को भेजा अपना अ, डिपार्टमेंट सीपी ग्राम को फॉरवर्ड किया गया पीसीडीए प्रयागराज को। फिर हाँ, पीसीडी प्रयागराज को हुँ। और उसके बाद में फिर पीसीडी प्रयागराज ने मेरे को कल रात को ही मैसेज आया कि इतने-इतना अमाउंट आपका क्रेडिट किया गया है पेंशन का। मतलब सेम जो डे जैसे ही वो सीपी ग्राम को आपने रिमाइंडर डाला 5 मार्च को पीसीडी प्रयागराज को भेजा गया सीपी ग्राम 7 मार्च को शाम होते-होते आपके पास ये रिकवरी का जो स्टॉपेज का डीए का आपको सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिल गया था।
वाह, अति सुंदर सर। और उसके बाद आगे कुछ बताइए सर। उसके बाद में फिर आज उसका एक लेटर भी मिल गया सर। मैंने आज मतलब आज जैसे आपको ईमेल पर आया है सर या ऑफलाइन आया है? नहीं, नहीं मेल पे आया सर, मेल पे। मेल पर, यानी 5 मार्च को आपने सीपी ग्राम का रिमाइंडर डाला, 6 मार्च को उन्होंने भेज दिया पीसीडीए प्रयागराज को, 7 मार्च को पीसीडीए प्रयागराज ने आपको शाम होते होते मैसेज भेजा और 8 मार्च को उन्होंने ईमेल पर आपका लेटर ही भेज दिया। दोस्तों सोचिए एक बात को कि एक बंदे का 10 लाख रुपया 20 लाख रुपए का रिकवरी हो जाता है और वो लगातार स्पर्श पोर्टल पर एक नहीं दो नहीं बहुत बार वो ग्रीवांसेस लॉन्च करता है, ईमेल करता है, कस्टमर जो सपोर्ट सिस्टम जो नंबर दिया हुआ पीसीडी प्रयागराज के द्वारा उस पर फोन करता है, फिर भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ना उनका डीए को बहाली किया जाता है और ना ही उनका रिकवरी जो हो रहा था अन्यायपूर्वक उसको रोका जाता है। बंदा परेशान था, अब बंदा क्या करे। तो हमारे साथ वो संपर्क में आए तो मैंने उनको बताया कि सर एक काम करते हैं, सीपी ग्राम डालते हैं। सीपी ग्राम डालने के बाद भी 1 महीना तक पीसीडी प्रयागराज ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो 1 महीना के बाद हमारे यशवंत सर ने अगेन सीपी ग्राम का रिमाइंडर डाला। जब सीपी ग्राम का रिमाइंडर डाला तो तुरंत 3 दिन के एक्शन में इनका सारा जो गलत तरीके से पीसीडी प्रयागराज के द्वारा जो रिकवरी चालू किया गया था उसको रोक दिया गया, साथ में इनका डीए भी मिल गया और इनका सॉल्यूशन हो गया। साथ में इनके ईमेल पर आ भी गया कि भाई आपका जो पीछे से हमने गलत तरीके से आपका जो रिकवरी किया है वो आपको रिटर्न कर रहा हूं। मैं सर से प्रार्थना करूंगा कि एक बात बताइए, ये पूरे जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली सच्चाई की जीत होती है और रास्ता कठिन है सर। सर आपने बड़ा बात बोला सर। एक बात तो आपको और हमको समझना चाहिए कि एक नेवी ने हमें सिखाया विल टू विन, जीतने की इच्छा शक्ति, और आपके अंदर जीतने की इच्छा शक्ति थी और आप जीत गए। दोस्तों हमारे बहुत सारे वेटरन्स हैं जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट देने के समय या पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन करने के समय उन्होंने गलती से रीएम्प्लॉयड यस कर दिया और उनका डीए तो रुका ही रुका, साथ में 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया पीसीडी परिवार के द्वारा रिकवरी चालू कर दिया गया। तो हमारे सर यशवंत सर को तो एक सैल्यूट बनता ही है जिन्होंने हम सभी वेटरन्स को एक रास्ता दिखाया है कि इस अन्यायपूर्ण तरीके और रवैये के खिलाफ कैसे खड़ा हो, कि अगर आपके साथ भी ऐसा अन्याय पीसीडी प्रयागराज स्पर्श के द्वारा किया गया है और आपका डीए रिकवरी किया गया है और आपका पेंशन भी रिकवरी कर रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7776856744। मैं दोबारा बोलता हूं 7776856744। और मैं सभी वेटरन्स को प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक, आर्मी नेवी एयरफोर्स हो, उन सभी वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं। खास करके हमारे आर्मी वाले वेटरन्स जो गांव सुदूर में रहते हैं, महाराष्ट्र के सांगली सतारा या बिहार के ऐसे कोने में रहते हैं या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे एरिया में रहते हैं जिनको पता नहीं होता है कि आखिर इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। अगर उन्होंने गलती से भी यस कर दिया होगा और उनका पेंशन से डीए रिकवरी हो गया है और उनका पेंशन भी रिकवरी हो गया है, ताकि यशवंत सर के बताए हुए रास्ते पर चल करके वो अपना हक का पेंशन पीसीडी प्रयागराज स्पर्श से अपना वापस ले सके।